आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा एग्जाम दिस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा की क्लास 3 लेने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आप मेरे फेसबुक पेज एग्जाम दिस को फॉलो कर सकते हैं और आपको एग्जाम दिस चैनल से रिलेटेड जानकारी उसी पर दे दी जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। 3 दोस्तों, अब तक हम 25 बेसिक आइडेंटिटीज कर चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज उसी के आगे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। यदि आपको किसी चीज में दिक्कत आए तो टाइम शो करके कमेंट में बताएं, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए तो अगला एग्जाम्पल है, यदि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो x/y प्लस y/x की वैल्यू बताएं। चलिए तो करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी पहले कि x-a का होल स्क्वायर प्लस y-b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू a होता है और y इक्वल टू b होता है। तो हम उसी तरीके से इसमें x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये एग्जाम्पल करना और भी आसान हो गया। अब x और y की वैल्यू अपन को पता चली गई तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x और y इसमें से एलसीएम आ जाएगा, फिर y से y को डिवाइड करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा और ये x से डिवाइड होगा तो y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2x की वैल्यू हो गई 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो गई 3 तो 3 का स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई तो 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 अपॉन 6। तो चलिए एग्जाम्पल कितना आसान तरीके से हो गया। इसके आगे करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको बस इसमें आइडेंटिटी ध्यान होनी चाहिए तो आपका ये एग्जाम्पल बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। इसी के आगे देखते हैं, यदि a इक्वल टू 7 प्लस 4√3 हो और b इक्वल टू 7 माइनस 4√3 हो, ठीक है, तो 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1 की वैल्यू बताएं। चलिए तो करिए इसको। ओके, तो हमने आइडेंटिटी नंबर 21 देखी थी, उसमें आपको बताया था मैंने, यदि a.b इक्वल टू 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 1 होती है। लेकिन आपको ये देखो पहले इसको कि ये 1 होता है नहीं होता है। तो आप देखिए 7 प्लस 4√3 ये a की वैल्यू हो गई इंटू 7 माइनस 4√3 ये b की वैल्यू हो गई। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यह आइडेंटिटी आपने पहले देख चुके हो। तो इसमें a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 4√3। इसमें आप इसको कैपिटल A लिख लीजिए और इसको कैपिटल B, इसको कैपिटल A कैपिटल B और ये भी कैपिटल A कैपिटल B, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें और ये वाले A में, ठीक है। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर माइनस b क्या है आपका 4√3 तो 4√3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया आपके 49 और 4√3 का क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 16 3 जा 48। तो ये हो जाएगा आपका 1। तो देखिए मैंने आपको बताया था a.b इक्वल टू 1 होता है। तो आपने सिंप्लीफाई करके देखा कि a.b इक्वल टू 1 हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गई 1। तो यही हमारा आंसर है। आप देख लेना
ये आइडेंटिटी नंबर 21 पर बेस्ड था। अब इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें आपको मैं दो एग्जांपल दूंगा। एक फर्स्ट होगा x+1 का होल क्यूब प्लस x-1 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बताएं। और सेकंड एग्जांपल होगा x+1 का होल क्यूब माइनस x-1 का होल क्यूब, ये बताइए। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था a+b का होल क्यूब प्लस a-b का होल क्यूब, तो ये क्या होता है? तो ये होता है 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ये आप देख लेना, मैंने आपको आइडेंटिटी पहले ही करा चुका हूँ। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। इसमें a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1। ये भी a है, ये b है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू x है तो x का क्यूब प्लस 3a की वैल्यू x इंटू b क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हो गया 2x क्यूब प्लस 3x, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आपको जो ऑप्शन होगा वो आप मैच कर लेंगे, ठीक है। अब इस एग्जांपल पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ये मैंने आइडेंटिटी आपको पहले करा चुका हूँ। आप यदि आपको याद होगी तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। 2b की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो आप देख लेना, इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन पर कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं। अब हम 26 नंबर की आइडेंटिटी पर ये हो गया हमारी, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 होती है। अब ये क्यों 0 होती है मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू b होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं अपन, b का क्यूब माइनस 3 इंटू b इंटू पदों का चिन्ह सहित गुणा। तो पद कौन कौन से हैं, x और 1/x। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस का x इंटू 1/x। तो ये x से x तो कट गया। अब √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 और माइनस ये 3√3 इंटू 1 3√3, तो ये इससे कट गया और ये 0 आ गया। तो देखिए आपको इसको रिजल्ट के तौर पे डायरेक्ट याद रखना है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 होती है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको इसकी वैल्यू सीधे ही बता देनी है, ठीक है। अब इसके आगे और देखते हैं। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता चली गया इसी चीज से। तो अब आप देखिए, अब हम एलसीएम लेते हैं तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x6 प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0 और x6 प्लस 1 इक्वल टू ये x क्यूब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी कि x6 प्लस 1 इक्वल टू भी 0 होता है और x6 की वैल्यू पूछे आपसे तो ये होगी -1। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको और भी अच्छी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ रिजल्ट के तौर पे याद रखना है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 होती है और x6 प्लस 1 की वैल्यू भी
जीरो होती है और x इक्वल टू -1 होता है। चलिए तो इसी की आइडेंटिटी से आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं 27 नंबर की आइडेंटिटी। ये होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यह आइडेंटिटी आपको मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन हम इसका अदर टाइप देखेंगे। तो ये किस टाइप में और लिखा जा सकता है, जैसे कि यदि आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू आपको 0 दे दे, तो अब देखिए आप, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका 0 हो जाएगा तो 0 इंटू 2 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही बचेगा। देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही बचेगा, ये वाली टर्म 0 होगी। ठीक है, तो आपको इसको सीधे ध्यान रखना है। और आप इसको भी देखिए, इसका अदर टाइप किस तरीके से होता है कि यदि हम इसमें से ए बी सी तीनों कॉमन ले ले, ठीक है, तो ए बी सी इसमें से तीनों में से कॉमन लेंगे तो ए बी तो आ गया, लेकिन सी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 1/c। यहाँ पर भी ए बी सी में से बी सी कॉमन आ गया तो 1/a यहाँ आ जाएगा, और इसमें से ए बी सी कॉमन लेंगे तो सी ए तो कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ बच जाएगा 1/b, और ये इक्वल टू 0। ए बी सी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको सीधे रिजल्ट के तौर पे याद रखना है, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होता है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। और यदि आपको ये भी दे दे कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 दे दे, तो भी आपका ये रिजल्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी के आगे बढ़ते हैं, आते हैं 28 नंबर की आइडेंटिटी पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपको मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन हम इसका दूसरा टाइप और देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में अदर टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा टाइप क्या होगा, तो हम 3 टाइप देखेंगे इसके। फर्स्ट टाइप होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट टाइप हो गया। इसका दूसरा टाइप करके देखते हैं, वो होगा आपके ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। ठीक है, आप ये टाइप, हम ये टाइप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली बेस्ड यह आ जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे दे या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे दे, तो आपको इसमें से जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वो वाला टाइप यूज में ले लेंगे। ठीक है, इसका थर्ड टाइप और देखिए, ए प्लस बी प्लस सी और अंदर हो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरे पेज पर लिखा हुआ आ गया है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो सी के आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं इस पे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे दे 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दे आपको 27 और ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू दे दे आपको 125। ठीक है, तो इस एग्जांपल को करके देखते हैं और हमको बताना है 4ABC की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन सा टाइप दिख रहा है जिसमें ये तीनों वैल्यू दिख रही है, तो चलिए करते हैं। तो इसमें आपको देखिए थर्ड टाइप दिख रहा होगा जिसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 3A² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली करके देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू दे रखी है आपको 125, तो 125 रख देते हैं माइनस 3ABC, तो ABC तो अपन को निकालना है तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड टाइप देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 3A² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपको दे रखा है 27। ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी कहाँ है, ये रहा, तो 5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 125 माइनस 3ABC इक्वल टू 5, 27 इंटू 3 81 माइनस 25। ठीक है, तो 3ABC इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 3ABC इस साइड आ जाएगा और ये पूरी टर्म सॉल्व होके इस साइड आएगी, तो 125 माइनस 5 गुना 81 माइनस 25, तो ये होगा आपका 280। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 155। तो ABC की वैल्यू हो गई आपकी 155/3 और आपको निकालना है 4ABC। ठीक है, तो 4ABC हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं करना, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 155/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसी के आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, वो हो गया हमारी 29 नंबर, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इक्वल टू ए हो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी हो। ठीक है, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इक्वल टू ए हो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी होगा। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट कंसेप्ट ध्यान रखना है। अभी 2018 और 19 दोनों में ये क्वेश्चन आया है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, और यदि x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इक्वल टू एक्स हो, सॉरी इसको ए नहीं, ए रख लेते हैं कैपिटल ए, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी हो। ठीक है, ये हम दूसरे टाइप से देख के करके देख रहे हैं। यदि आपको ये टाइप दे दे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए अपॉन बी होगी, और यदि इस टाइप से दे दे तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी अभी आप देखिए, मैंने आपको बताया है, यदि x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इक्वल टू ए हो और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी हो, तो आपसे पूछेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन बी। ये आपको
डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी के आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये होगा 30 नंबर के आइडेंटिटी पर। ठीक है, तो आप 30 नंबर की आइडेंटिटी देखिए। यदि हमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ ज़्यादा एडवांस लग रहा होगा, लेकिन एसएससी व रेलवे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सीधे ही ध्यान रखना है। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो तो उसकी वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। और यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, अब यहाँ प्लस था तो अब की बार करेंगे माइनस, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के आगे बढ़ते हैं हम 31 नंबर की आइडेंटिटी पर। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी होता है। यह आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी पूछे आपसे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी। कुछ नहीं करा, बस हमने जिस चीज को पूछ रहे हैं उसके अदर साइड की चीज को हमने नीचे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस पे बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब दे दीजिएगा ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी की क्या वैल्यू होगी। तो आप देखिए, ये तो ए माइनस बी ऐसा कैसा ही रहेगा। 1 अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी पुट कर दीजिए। ठीक है, ये माइनस बी से प्लस का बी कट गया और ए प्लस ए हो जाएगा 2a। तो आप इसको फर्स्ट नंबर डाल दीजिए। सेकंड देखिए, ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये आप पहले ए प्लस बी ऐसा कैसा ही रहने दीजिए और 1 अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पुट कर दीजिए। तो ये भी हो गया 2a। ठीक है, इसी के आगे देखिए थर्ड, ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी तो ऐसा कैसा ही रहने देंगे, ये माइनस का सिग्न आएगा और 1 अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू होगी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी, ये माइनस का सिग्न अंदर चेंज कर देगा, तो ये माइनस का ए माइनस का बी हो जाएगा। माइनस के ए से प्लस का ए कट गया। देखिए गाइस, ये कटा नहीं है, ए से ये तो कट गया, लेकिन बी माइनस का बी और माइनस का बी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2b, तो ये कटा नहीं है। ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं, ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ए प्लस बी तो ऐसा कैसा ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस का ए और ये माइनस का माइनस इस माइनस बी को चेंज कर देगा और ये हो जाएगा प्लस का बी। तो माइनस के ए से प्लस का ए कट गया और बी प्लस बी हो गया आपके। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इन सब जो आइडेंटिटी आपको कराई गई है इन सब को हम एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं, जिससे आपको याद रखने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए, तो
मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल कराया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो x अपन y प्लस y अपन x की वैल्यू बताइए। तो आपको आइडेंटिटी बताई थी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू a होता है और y इक्वल टू b होता है। तो इसी तरीके से इसमें x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू 3 हो गया। अब हमने कुछ नहीं करा, बस इसको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू रख दी है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक एग्जांपल दिया गया है, यदि a इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 और b इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, तो 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 की वैल्यू बतानी थी आपको। तो मैंने आपको बताया हुआ था यदि a डॉट b इक्वल टू यानी कि a इंटू बी इक्वल टू 1 हो, तो आपको सीधे ही रिजल्ट है कि 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको बस यही वेरीफाई करना है कि a डॉट b इक्वल टू 1 होता है नहीं होता है। तो आप सीधे देख लीजिएगा कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है ना, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 3, तो 49 माइनस 48 इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा ये वेरीफाई हो चुका है कि ये 1 है, तो इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं सीधे ही बिना सॉल्व करें कि ये 1 होगा। ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट बताया था x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब और x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब बताइए। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। तो कुछ नहीं करा, हमने a और b की वैल्यू पुट करी है। इसमें भी हमने ये होगा हमारा 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो हमने भी इसमें भी x और y की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 26। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको डायरेक्टली याद रखना है आपको। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 0 होता है, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0 होता है, तो x6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और x6 इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो आपको सीधे ध्यान रखना है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 हो तो आपको दो रिजल्ट याद रखने, सिर्फ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0 होगा और x6 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x6 इक्वल टू माइनस 1। इसी के आगे देखते हैं अब 27 नंबर की आइडेंटिटी। आपको ये आइडेंटिटी करा चुका हूं, इसके बस ये दो टाइप है, इनों को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर की आइडेंटिटी पर आते हैं। इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ये आपको मैं पहले करा चुका हूं। अब इसके 3 टाइप हो रहे हैं, वो आपको तीनों टाइप याद रखने हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को करने में मदद करेंगे। ठीक, तो इसी के आगे देखते हैं। ये आप एग्जाम्पल मैंने कराया हुआ है, इसी पे बेस्ड ये आपकी 3 नंबर की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हुई है। 29 नंबर की आइडेंटिटी देखते हैं। x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछेगा। तो इसमें देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए अपॉन बी होती है, यानी कि ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। और इसी में दूसरा टाइप, यदि आपसे ये पूछे x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इक्वल टू ए हो और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी हो, तो आपसे दूसरी चीज पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी होगा। देखिए गाइस, मैं आपको इसमें सीधे ही बता देता हूँ, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इक्वल टू कुछ नहीं होता, बस यही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ये इस तरीके से ही होता है। तो आपको इनमें से जिनकी वैल्यू दी होती है बस कुछ नहीं करना, उनको डिवाइड में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होते हैं, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं अब 30 नंबर की पे। तो यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये होगा हमारा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 31 की होगी, ये आपकी सिंपल आइडेंटिटी है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल अप्रोच लगानी कि 1 अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी। इसमें 1 अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी। और इसमें 1 अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी। बस ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस से सीखना। तो फ्रेंड्स आपको ये सब रिजल्ट्स इसी तरीके से याद रखने हैं, है ना। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह देख लीजिएगा और अपने हाथ से इनको को राइट करते जाइएगा, जिससे आपको इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं हम आइडेंटिटीज खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। और देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जिसमें आपको इन आइडेंटिटीज का यूज समझ में आएगा और इन आइडेंटिटीज को रटने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन की मदद से हम इन लोगों को याद रखेंगे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आपको यदि मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है, यदि उसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे अपनी जो भी क्वेरी हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप उस पर अपनी क्वेरी बताएं, मैं उसका एप्रोप्रिएट जवाब दूंगा, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।